हेलो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता था कि कैसे इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हम सबका ब्रेन वॉश करके रखा है। इसका एक जीवंत उदाहरण है ये चाइल्ड मैरिज लॉ, जो अभी तक हमारे इंडिया में रखा हुआ है। इसको शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्यों? ताकि भारतवासियों को अपनी ही सभ्यता पर घृणा होने लगे, इसलिए। और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इतने सालों बाद भी हम अभी भी इस चाइल्ड मैरिज लॉ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सारनाथ पिलर बनाया, और सारनाथ पिलर को आज तक जंग नहीं लगा। तो क्या वो लोग मूर्ख थे जो उन्होंने चाइल्ड मैरिज का कोई लॉ नहीं रखा? उल्टा वहाँ पे उल्टा चाइल्ड मैरिज लॉ था कि 12 साल की उम्र के पहले ही सारी लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिए। इस तरह का रिवर्स चाइल्ड मैरिज लॉ था। तो क्या वो लोग मूर्ख थे? अगर वो लोग मूर्ख थे तो सारनाथ पिलर जैसी इंटेलिजेंट चीज़ को वो कैसे डिज़ाइन कर सकते थे? तो क्या वो लोग मूर्ख हैं या हम लोग मूर्ख हैं? तो ज़रा देखते हैं आज की वीडियो में। देखिए, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमको इस तरह से ब्रेन वॉश किया है कि हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। इसलिए कहा जाता है मॉडर्न सोसाइटी मीन्स कन्फ्यूजन, वैदिक सोसाइटी मीन्स कंक्लूजन। और देखिए, ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के हमारे ऊपर ये चाइल्ड मैरिज लॉ डाला था ताकि हम अपनी ही सभ्यता को घृणा करने लगे। और आज तक हम उसे आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो करंट जनरेशन है वो अपने पूर्वजों की या एंसेस्टर्स की जो सभ्यता है उसको घृणा करते हैं। तो देखिए, रिसेंटली बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिससे पता चलता है कि अगर कोई भी महिला 7 साल तक 7 ईयर्स तक अगर अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उसे कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत ही एडवांस्ड एज पे शादी करते हैं, बहुत ही लेट शादी करते हैं, जिससे उनको 7 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करने का चांस ही नहीं मिलता। जिसके वजह से आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये सब मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं कोट कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें किसी भी स्पीशीज़ में, किसी भी प्रजाति में अगर हम देखते हैं तो एज ऑफ प्यूबर्टी और एज ऑफ मैच्योरिटी दोनों मैच होते हैं। लेकिन आज हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिखाती है कि ऑल्दो कि हालांकि जो ह्यूमन बींग्स है वो 13 साल की या 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं, उनको 18 या 21 साल तक जो है विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये किधर से आया? ये कहाँ से आया? ये कौन सा साइंटिफिक रिसर्च है? दिस इज़ नॉट साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं किसी भी स्पीशीज़ में, चाहे वो गाय हो या बिल्ली हो या कोई भी स्पीशीज़ क्यों ना हो, एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद ही तुरंत वो जो है अपने बच्चे पैदा करना चालू कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा क्यों कंडीशन है कि आपको 18 साल के बाद या 21 साल के बाद ही विवाह करना चाहिए? और वो भी ये कंडीशन सिर्फ इंडिया में है। अमेरिका में हम देख सकते हैं कि 25 स्टेट्स है जिसमें कोई भी मैरिज लॉ नहीं है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स है, उसमें से 25 स्टेट्स में कभी भी शादी कर सकते हैं। और आज भी हज़ारों की संख्या में 12 साल की उम्र में ही लड़कियों का और लड़कों का विवाह हो जाता है अमेरिका में। जैसे अमेरिका जैसे देश में चाइल्ड मैरिज लॉ का कोई टेंशन नहीं है, और अफ्रीका जैसे असभ्य देश में भी कोई चाइल्ड मैरिज लॉ नहीं है, वहाँ पे भी किसी का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। अमेरिका जैसे सभ्य देश में भी किसी का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है जल्दी विवाह करने से। उल्टा उल्टा ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों का विवाह जल्दी होता है उनका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है, और जिन लोगों का विवाह देर से होता है उनका हेल्थ बहुत बुरा होता है। उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड मैरिज लॉ है वो इंडिया में ही है। और इंडिया में ऐसा लॉ है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से पहले ही अगर कोई किसी लड़के का विवाह होता है तो 2 साल का जेल जो है वो इंडिया में कहा गया है। लेकिन अमेरिका में अगर हम अब नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं, अमेरिका में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि 2 साल के लिए उसको जेल, जो चाइल्ड मैरिज करने वाले व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा लॉ जो है इंडिया में ही है। तो ये ऐसा क्यों है? तो अगर आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो अर्ली मैरिज हैज़ शोन दैट हेल्थ इज़ बेटर। जिन लोगों का विवाह पहले हुआ है उनका हेल्थ अच्छा रहा है, और जिन लोगों का विवाह देर से हुआ है उनका हेल्थ अच्छा नहीं है। तो ये इस प्रैक्टिकल प्रूफ। सो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चाइल्ड मैरिज लॉ को चेंज करने के लिए मदद करें। थैंक यू वेरी मच।